नमस्कार। कोरोना और चाइना ने पूरे विश्व में और कुछ विपक्षों ने हिंदुस्तान में मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। हमारे देश में झूठ का जहर इतना फैलाया जा रहा है और बार बार फैलाया जा रहा है कि हर बार हर झूठ की वैक्सीन भी लगानी पड़ती है और हर बार झूठ के निशाने पर होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने कुछ ऐसी ताकतों के सामने लोहा लिया है जो उन्हें कतई सफल होने देना नहीं चाहती। झूठ की इस फौज में कुछ विपक्ष, कुछ पत्रकार और कुछ बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। ये लोग झूठ का पैकेजिंग करके एक ऐसा नैरेटिव बनाते हैं जिससे नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि नरेंद्र मोदी के लिए झूठ का सामना करना और हर बार उसमें से साफ रूप से बाहर आना कोई नई बात नहीं है। जब गुजरात के सीएम थे तब से झूठ और झूठ की वैक्सीन का यह सिलसिला जारी है। हद तो यह है कि हाल में देश कोरोना और चाइना से संरक्षण के मामलों पर लड़ रहा है। ऐसे वक्त में भी कांग्रेस के आला नेताओं ने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी लेह की आर्मी हॉस्पिटल गए थे घायल जवानों की खबर देखने। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह बताया कि आर्मी के कॉन्फ्रेंस हॉल को वार्ड में बदलकर ड्रामेबाजी की गई है, जबकि सच यह है कि यह वार्ड आर्मी हॉस्पिटल की क्राइसिस एक्सपांशन कैपेसिटी का ही हिस्सा है और गलवान से आए हुए घायल जवानों को इस वार्ड में क्वारंटाइन किया गया था। कोविड और देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में भी कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का अवसर नहीं छोड़ा, लेकिन झूठ की वैक्सीन भी मिल ही गई। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने राफेल विमान की खरीदारी को लेकर पूरे देश में घूम घूम कर झूठ का बवंडर खड़ा किया। उन्होंने हर रैली में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए कहा, चौकीदार चोर है। बस ये शब्द कहना, चौकीदार। उसको आप आस्ते से कहो, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने राफेल डील में अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया है। हालांकि इस आरोप में राहुल गांधी के पास एक भी सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी वे इसे स्कैम करार करने के लिए उतारू थे। इस महाझूठ की वैक्सीन भी तब निकल आई जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में अपने इस झूठ के लिए माफी मांगनी पड़ी। झूठ उगलने में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं हटे। उनके मंत्रिमंडल और पार्टी के दर्जन से भी ज्यादा सदस्यों पर कई आपराधिक मामलों को लेकर पुलिस या सीबीआई की जांच चल रही थी। इसके लिए केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करते हुए उन्हें डरपोक, कायर और साइकोपाथ बताया। केजरीवाल ने यह तक बोल दिया कि मोदी मुझे मरवा सकते हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमें मरवा भी सकते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि केजरीवाल सुरक्षित है और सीएम के पद पर विराजमान है। ऐसा ही एक झूठ ईवीएम मशीन्स को लेकर भी बार बार फैलाया जाता है, लेकिन जब कांग्रेस की हार होती है तब ही, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। 2019 के आम चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने लंदन में एक स्टेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें एक सो कॉल्ड साइबर एक्सपर्ट ने यह बता दिया कि 2014 के आम चुनाव में ईवीएम मशीन्स में गड़बड़ी करके भाजपा चुनाव जीती थी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। किसी ने इसके बारे में बाद में जिक्र भी नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं। लंदन की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक ड्रामा साबित हुई। ईवीएम को लेकर यह झूठ फैलाने की बीमारी आम आदमी पार्टी को भी है। आपकी सविता आनंद ने एक फर्जी वेब पोर्टल का वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें एक फॉरेन न्यूज एंकर बता रही है कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के लिए 200 लोकसभा सीट के ईवीएम्स को बदल दिए थे। इसके चलते आपके प्रशांत भूषण, संजय सिंह समेत कुछ नेताओं के खिलाफ ईवीएम के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज की गई थी। साथ ही चुनाव आयोग ने भी यह स्पष्ट किया कि गलत जानकारी फैलाने के लिए
कुछ पुराने वीडियो और फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल किया गया था। और हाँ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भारी बहुमत से फिर विजयी हुए तो ईवीएम को किसी ने भी दोषी करार नहीं दिया। बात करते हैं 2002 की, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में कार सेवकों को जिंदा जला देने की घटना के बाद गुजरात में कई जगह दंगे हुए। इस पूरे मामले को लेकर नरेंद्र मोदी जी को दोषी ठहराने की हर संभव कोशिश की गई। इनमें से एक घटना थी अहमदाबाद का गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड, जिसमें पूर्व कांग्रेस एमपी एहसान जाफरी समेत कुछ लोगों की मौत हुई। एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी और उनकी बनबैठी समर्थक और एक्टिविस्ट तिश्ता सेतलवाड़ ने अपराधियों की सूची में नरेंद्र मोदी का नाम भी जोड़ने की कानूनी जंग शुरू की। 2006 से लेकर 2013 तक चले इस कानूनी जंग का भी नतीजा ये निकला कि पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने और बाद में मैजिस्ट्रियल कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि इस मामले में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। किसी भी तरह नरेंद्र मोदी को इस केस में फंसाने की पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवमेंट का इस तरह पर्दाफाश हुआ और नरेंद्र मोदी साफ उभर कर बाहर आए। ऊपर से तिश्ता सेतलवाड़ के वेस्टेड इंटरेस्ट की पुष्टि हुई और उनकी एनजीओ के द्वारा फॉरेन फंडिंग के मामले में उन पर चार्जशीट भी दाखिल हुई। इस तरह एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ। नरेंद्र मोदी की निजी जिंदगी को लेकर भी उन पर अटैक्स किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं वडनगर रेलवे स्टेशन की। मोदी जी ने 6 साल की उम्र में अपने वतन गुजरात के वडनगर के रेलवे स्टेशन पर अपने पिताजी के टी स्टॉल पर चाय बेची थी। लेकिन कुछ विरोधियों ने इस हकीकत में भी नुक्स निकालने की कोशिशें की। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह झूठ फैलाया कि वडनगर रेलवे स्टेशन तो 1973 में बना था और मोदी जी का जन्म 1950 में हुआ था, तो मोदी जी ने 6 साल की उम्र में यहाँ चाय कैसे बेची होगी। लेकिन वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट के अलावा और भी कुछ दस्तावेजों में ये साफ लिखा है कि वडनगर रेलवे लाइन 1887 से शुरू हो चुकी थी। तो मोदी जी के खिलाफ ये भी एक और झूठा प्रचार साबित हुआ। नरेंद्र मोदी के खिलाफ फैलाते जा रहे झूठ के ऐसे तो अनेकानेक किस्से हैं और नए नए किस्से बाहर आते भी रहते हैं और वैक्सीन भी मिलती ही रहती है। एक अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ खुली जंग छेड़ दे, ये उन लोगों से कैसे बर्दाश्त हो सकता है। नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए देश में और देश के बाहर भी एक बहुत ही बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। भारतीय राजनीति के इतिहास में यदि सबसे ज्यादा झूठ किसी के सामने फैलाए गए हो तो वो है नरेंद्र मोदी। एक ऐसी मॉडस ऑपरेंडी बनाई गई है जिससे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से झूठ फैलाकर नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा सके। देखने की बात यह है कि अपोजिशन, मीडिया या फिर इंटेलेक्चुअल्स इतने सारे झूठ और ऐसे ऐसे झूठ फैलाते रहते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है और वे अपनी क्रेडिबिलिटी भी गंवा देते हैं। लोकतंत्र में एक जिम्मेदार विपक्ष की अहम भूमिका होती है, लेकिन झूठों के अंबार पर बैठा विपक्ष यहां भी नाकाम दिखाई पड़ता है। आखिर तो ये देश का ही बड़ा नुकसान है। चाहे लाख आंधियां उठे, क्या फर्क पड़ता है, सूरज की रोशनी में सब साफ दिखाई पड़ता है। नमस्कार।